with computer. So फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है क्या और हम किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं. हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू फाइंडिंग सॉल्यूशन. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सॉल्यूशंस का फाइंड करते हैं. ठीक है. आप अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं. क्लियर है सबको? इफ यस तो थम्स अप. कोई क्लास हरी अप. ओके अलिशबा. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग is the process of finding solution of a difficult or complex issue. ठीक है. It is the process by which any kind of problem is solved. ठीक. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप की सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. आई अगेन रिपीट माय स्लाइड. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज. आप हमेशा उन इश्यूज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं जिनको, वालेकुम अस्सलाम बेटा मलाइका, जिनको सॉल्व करना है या जिनको डील करना है डिफिकल्ट टास्क होता है. ठीक है. सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व. ये एक प्रोसेस है, ये एक मेथड है जिससे एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी क्लास, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. बेटा ये क्लास 9 चल रही है कंप्यूटर की. ठीक है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये स्लाइड सबको क्लियर है? इफ यस तो प्लीज थम्स अप. अगर यहां तक आप लोगों को टॉपिक कंफर्म है, क्लियर है, अब्दुल्ला, काशिफ, अली, अहमद, तो आप लोग मुझे बताओ ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. एक्सीलेंट अलिशबा. सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या चीज डिस्कस करनी है? नेक्स्ट स्लाइड में हमें डिस्कस करना है सॉल्विंग प्रॉब्लम. ठीक है. हम प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं या हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. सही. कंप्यूटर की मदद से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक. सो solving problem is a core of feature of computer. A computer is not intelligent. ठीक है. आपका कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है. आप कैसी बात कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है? बिकॉज आपका कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई भी फैसला या कोई भी आंसर जनरेट नहीं कर सकता. ठीक है. आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकता. Solving problem is a core feature of computer. A computer is not intelligent. It cannot analyze a problem and come up with a solution. ये automatic किसी भी problem को analyze नहीं कर सकता, क्लियर है, और ऑटोमेटिक किसी भी सॉल्यूशन को जनरेट नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को मेक श्योर करते चले कि कंप्यूटर बेसिकली वो डिवाइस है जो एक ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है. ठीक है. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो एक ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है, एक इंसान ने इस डिवाइस को बनाया. ठीक है. तो जब तक हम इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस या प्रॉपर गाइड ना प्रोवाइड करें, ये कोई भी काम ऑटोमेटिक खुद जनरेट नहीं कर सकता. अगर फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर का प्लग ऑन कर दें और आप बैठ जाएं कि ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो मुझे थम्स अप करो, नहीं हो सकता तो कोई भी इमोजी भेज दो. ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि आपने अपने कंप्यूटर को, एक्सीलेंट अलिशबा, कि हमने अपने कंप्यूटर को लॉग इन किया और कंप्यूटर को साइड पे रख दिया कि ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा या ये ऑटोमेटिक चीजों को जनरेट करना शुरू कर देगा. नो, इट्स इम्पॉसिबल. ऐसा काम हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो a human, the programmer, must analyze the program, develop the instruction for the solving problem. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अपने कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है, ठीक है, अगर आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अपने कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है, तो आपको प्रोग्रामर को प्रॉपर उसको गाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको प्रोग्राम जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कंप्यूटर को आइडिया हो जाए कि उसको ये चीज या ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है. And then make the computer carry out the instruction. The major responsibility of a programmer is to provide solution. Is to provide solution of the problem by using the computer. It will be easier if computer science student first understand how do humans solve a problem. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर को उस सिचुएशन में, हम कंप्यूटर से उस सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं जब
वी हैव टू नो दैट कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, हमें किस तरीके से, हमें किस सिनेरियो से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड करना है कि वो उसका हमें आंसर जनरेट करके दे या हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट करके दे। यहां तक किसी को अगर कोई क्यूरीज है तो मुझसे डिस्कस कर लें, और अगर क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दें जल्दी से। सो हाउ अ ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम, then understand how to translate the solution into something a computer can understand। सही है, हमें अब क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम को उस लैंग्वेज में जनरेट करना है। ठीक है, अब हमें अपने उस प्रोग्राम को उस लैंग्वेज में जनरेट करना है जो हमारा कंप्यूटर समझ सके। यू हैव टू नो दैट कि हमारा कंप्यूटर ऑर्डिनरी लैंग्वेज पे काम नहीं कर सकता, उसको इंग्लिश उर्दू ये लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती। आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में काम करता है? आप लोगों को पता है आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में काम करता है? आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। एक्सीलेंट अलिशबा, ठीक है, आप सब अपने आंसर्स मुझे रिस्पॉन्सिव में दे, मेरे पास चैट बॉक्स खुला हुआ है आपका, सिर्फ अभी तक सिर्फ अलिशबा के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। दे हैव टू नो दैट कि हाउ टू परफॉर्म अ टास्क इन अ बाइनरी लैंग्वेज। आपको जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, आप कोई भी कोडिंग करते हैं, तो आपको उस लैंग्वेज में करनी है जो आपका कंप्यूटर समझ सके। एंड फाइनली हाउ टू राइट एंड स्पेसिफाई स्टेप्स टू गेट द जॉब डन। और प्रोग्रामर के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्राम की कि वो अपने सॉल्यूशन को प्रॉपर तौर पे टाइप करे, अपनी प्रॉब्लम को कंप्यूटर को प्रॉपर तौर पे बता सके, ताकि आपका कंप्यूटर उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर जनरेट कर सके। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक्सीलेंट। Remember, in some case, a machine will solve a problem in a completely different way than a human. Sometimes ऐसी ये चीज नोटिस की गई है कि कंप्यूटर डिफरेंट तरीके से, प्रॉपर डिफरेंट तरीके से आपको आंसर जनरेट करके देता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। सही है? अच्छा मुझे बताओ, इनमें से फास्ट कौन होगा, ह्यूमन होगा या मशीन होगी? कंप्यूटर आपका काम फास्टर करेगा या एक ह्यूमन आपका काम फास्टर करेगा? आंसर अपने चैट बॉक्स पे सबमिट करवाएं मुझे। ठीक है, मशीन, एग्जैक्टली, मशीन अपना वर्क फास्टर करेगी। हमने मशीन्स को बनाया क्यों? हमने, एक्सीलेंट राहम, हमने मशीन्स को क्यों क्रिएट किया, हमने मशीन्स को क्यों बनाया? ताकि हम अपने जो हमारा इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है या जो हमारा टाइम इतना लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे, तो हम उस टास्क को कम करें, टू मेक आवर वर्क इजी। एक्सीलेंट अलिशबा, द मेन मोटिव ऑफ कंप्यूटर इज टू मेक आवर वर्क easy. So we have to discuss के how to solving a problem in computer, कि हम कंप्यूटर में किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इस सिनेरियो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर होना चाहिए। दे हैव टू परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक सबको? If you have to discuss any problem with your computer, तो आपके पास एक प्रोग्रामर होना चाहिए। He or she have a perfect knowledge about the computer language. उनको perfect knowledge होनी चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज की। That's why वो कोई एक प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं और उससे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उसके वो आंसर्स वहां से गेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? सो वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। हमारे पास ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, व्हाट इज प्रॉब्लम। ठीक है, द थिंग इज दैट कि अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं या प्रॉब्लम पे काम करें, लेकिन प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? सो अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन। ठीक है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन प्रेजेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, वो कोई एक टास्क हो सकता है। अ सिचुएशन, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, और एनी अदर थिंग, और वो कोई भी मसला हो सकता है। ठीक है, अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, वो कोई एक टास्क है कि अगर आपको कोई टास्क दिया, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है। अ सिचुएशन कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको प्रॉब्लम है कि हाउ टू यूज जूम, हम जूम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब तक हमें प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करना आएगा, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बनता रहेगा। क्लियर है? तो इससे पहले हमें इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, इसके बारे में नॉलेज गेट करनी पड़ती है, फिर वी हैव टू डिसाइडेड एंड वी हैव टू नो दैट हाउ टू यूज जूम।
तो कोई वो सिचुएशन हो सकती है, वो कोई टास्क हो सकता है, एंड एनी अदर थिंग, और वो कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अ प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स एन आंसर और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम वो सवाल है जिसका आंसर और सॉल्यूशन आपको गेट करना है। अगर वो चीज आपको पता है, इफ यू हैव टू नो दैट कि 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इफ यू डोंट हैव टू नो दैट कि 2 + 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट? इफ यस तो मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी से आंसर करो। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, व्हाट आई एम सेइंग? एक्सीलेंट अलिशबा। सो जब तक आपके पास किसी चीज का जवाब मौजूद नहीं है, जब तक आपके पास किसी चीज का आंसर मौजूद नहीं है या उसका आपके पास सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, तो मेरा बच्चा वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है, वो आपके लिए एक डिफिकल्टी है कि हाउ टू सॉल्व दिस, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में जब तक प्रैक्टिस ना करो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम का सबब बनता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं तो वो हमें बहुत आसान लगता है। ठीक है, इन एनी केस अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर, ये कोई एक मसला है विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व और सेटल। ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको सॉल्व करना और सेटल करना। इफ अगर ये डिफिकल्ट सिचुएशन ना होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आई हैव टू नो दैट कि हाउ टू यूज जूम। तो जूम मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मुझे आता है जूम इस्तेमाल करना। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर राहम को, अलिशबा को जूम इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो इनके लिए एक प्रॉब्लम का सबब है। यस या नो? आई एम राइट या रॉन्ग? राहिम फैसल, ठीक है, आप लोग अपने आंसर्स मुझे सबमिट करवाएं, मेरे पास चैट बॉक्स आप लोगों का ओपन है। ठीक है, सो what is problem? A problem is a situation presenting something from being achieved. A problem can be a task, a situation, or any other thing. In a simple language, a problem is a question which requires an answer or a solution. In any case, a problem is considered to be a matter which is difficult to solve or settle. A doubtful case or a complex task involving doubtful and uncertainty. ठीक है, ये सिचुएशन जब क्रिएट होंगी जब आपके पास किसी चीज का सॉल्यूशन या किसी चीज का आंसर मौजूद नहीं होगा। ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? हमने बहुत डिटेल में स्लाइड को डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह किसी को कोई मसला नहीं होगा। सो यू ऑल हैव टू नो दैट कि व्हाट इज प्रॉब्लम। एक्सीलेंट अब्दुल्ला काशिफ। नो, नाउ वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। हमारी आज के सेशन की लाइव स्लाइड है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर एक दफा हम दोबारा अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो फिर वो हम कंसिडर करेंगे। प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज, सही कि हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे और किस तरीके से हम अपने आइडियाज को, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम किस तरीके से अपना काम लेंगे। प्लान द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले ये प्लान करना है कि आपने किस तरीके से अपने प्रॉब्लम से बाहर आना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, पहले हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हम इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वेज हैं, कौन कौन से तरीके कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। सेम सिनेरियो कंप्यूटर के लिए, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, प्रॉब्लम उस कंडीशन में सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बट फॉर दिस प्रोग्रामर हैज टू प्लान एंड स्ट्रेटेजी द टास्क दैट लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपका प्रोग्रामर उस सूरत में आपके प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है जब दे हैव टू नो दैट कि हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम, उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको किस तरीके से काम करना है प्रोग्राम के लिए। यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग क्लास? इफ यस तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स क्लास। एक्सीलेंट अलिशबा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी से हम किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी की मदद से, प्लानिंग की मदद से अपनी सिचुएशन से या अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सो problem solving strategies, a very important step of the problem solving is developing a good strategy. आप हमेशा उस कंडीशन में प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो जब आपकी प्लानिंग बहुत सॉलिड हो, जब आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग को मैनेज किया, आपने उसके बारे में बहुत रिसर्च किया।
देयर आर मैनी स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। अ स्ट्रेटेजी इज एन अप्रोचेज और अ सीरीज ऑफ अप्रोचेज क्रिएट टू सॉल्व अ कंप्यूटरल प्रॉब्लम। Strategies are designed according to the nature of the problem। आप strategy according to the nature of problem डिजाइन करते हैं। जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी आप उस तरीके की प्लानिंग करेंगे और आप उस तरीके की कोडिंग करेंगे। यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग क्लास? एक्सेलेंट। सेम स्ट्रेटेजीज आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती हैं एंड शो वेरियस स्टेप टू रीच द सॉल्यूशन। और इनके पास वेरियस स्टेप्स होते हैं टू रीच द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। A strategy in itself may produce incorrect result, but an algorithm based on such strategy will always produce correct results। अच्छा जी, ये जो algorithms हैं ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टारगेटेड टॉपिक था वो था प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, कि हम किस तरीके से स्ट्रेटेजीज और प्रॉब्लम्स की प्लानिंग की मदद से प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है और कोई प्रॉब्लम है? इफ यस तो नाउ टाइम्स इज योर्स। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू रेज योर हैंड, अपने सवाल आप मुझसे करें। मैं कुछ सेकंड के लिए अपनी जो